नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। आज हम बात करेंगे विदेश में शादी की। मतलब आपका दूल्हा या आपका होने वाला पति विदेशी हो सकता है क्या, या आपकी दुल्हन विदेशी हो सकती है क्या। अब वो ज़रूरी नहीं है कि वो विदेशी कास्ट से हो, रिलीजन से हो, वो वहाँ का रहने वाला हो, दूर से आए या दूसरे कल्चर का हो। ये सारी ही संभावना इसमें रहती हैं। यहाँ पर हम इस बात की बात नहीं कर रहे हैं कि आपकी शादी होगी नहीं होगी, आपकी शादी में प्रॉब्लम आएगी, आपकी पहली शादी अच्छी होगी, दूसरी शादी अच्छी होगी, क्योंकि बहुत अलग टॉपिक है और बहुत बड़ा टॉपिक है। जब भी हम शादी को देखते हैं तो कई सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि शुक्र प्रेम के अधिष्ठाता हैं। सातवां भाव, सातवें भाव का स्वामी। उपपद लगना बहुत इंपॉर्टेंट है। तिथि, जिस तिथि में आप पैदा हुए, प्रथमा में, द्वितीया में, तृतीया में, चतुर्थी में, पंचमी में, उसका स्वामी। इसके साथ साथ मंगल दोष। अगर मंगल आपके 12 में, पहले, दूसरे, चौथे, 7वें, 8वें भाव में है तो ये मंगल दोष होता है। पर इसमें कुछ नियम्स हैं, वो हमेशा मंगल दोष नहीं होता है। अगर वो मंगल उच्च का है, नीच का है, उस पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है तब, या फिर वो वक्री है, या फिर वो अगर अस्त भी है तो मंगल दोष काफ़ी हद तक दूर हो जाता है। तो कई बार बहुत सारे पंडितों को इसका पता नहीं होता है और वो बोल देते हैं कि मंगल दोष है, पर कोई और कारण होता है। जैसे कि अगर उपपद लग्न पर केतु हो तो वो शादी में प्रॉब्लम करता है, और भी बहुत सारी चीज़ें। पर हमारा जो फोकस है वो है विदेशी दूल्हा, विदेशी दुल्हन। कुछ लोग चाहते हैं, कुछ लोग खुद ही चाहते हैं कि उनकी जो बच्ची है वो बाहर जाए, फॉरेन में जाए शादी के बाद, या फिर ये चाहते हैं कि उनके बच्चे के लिए बाहर से, लड़के के लिए बाहर से दुल्हन आए, विदेशी दुल्हन आए, फॉरेन से आए, या फिर उससे शादी हो जाए ताकि वो बाहर जाए और वहाँ पर सेटल हो जाए, उसको पीआर मिल जाए, कनाडा में चला जाए, अमेरिका चला जाए, लंदन चला जाए, क्योंकि प्रेस्टीजियस मानते हैं, स्टेटस मानते हैं। तो उस तरह की संभावना हमारी कुंडली में कैसे देखी जाए। सबसे पहली बात, अगर शुक्र 7वें भाव में है, 12वें भाव में है, 9वें भाव में है तो, या फिर 8वें भाव में है तो विदेश में शादी की संभावना बनती है। ठीक इसी तरह से 7वें भाव का जो स्वामी है, अगर वो 9वें भाव में गया है या 12वें भाव में गया है, तब भी विदेश से शादी होने की संभावना बनती है। अगर 12वें भाव का स्वामी सप्तम में आया है या फिर 9वें भाव का स्वामी सप्तम में आया है, तब भी विदेश से शादी होने की संभावना बनती है। इसी तरह से अगर सप्तम का स्वामी 12वें भाव में जाए तब भी विदेश से शादी की संभावना बनती है। सप्तम का स्वामी 9वें में जाए तब भी विदेश भाव से शादी होने की संभावना बनती है, या फिर 9वें का स्वामी सप्तम में, सप्तम का स्वामी 9वें में। ठीक इसी तरह से सप्तम का स्वामी 12वें भाव में और 12वें भाव का स्वामी सप्तम में, तब भी विदेश से शादी की संभावना बनती है। कई बार ऐसा भी होता है, व्यक्ति का अफेयर्स तो होता है पर शादी नहीं हो पाती है, होता है ऐसा। तो वो अगर 5th का जो कनेक्शन है वो 9 से बन रहा है, 11 से बन रहा है, वो कहीं पर भी बैठे हैं, चाहे दृष्टि का हो, चाहे एस्पेक्ट का हो, और उस पर राहु की दृष्टि आ रही है किसी तरह से, तब ये होता है कि शादी तो नहीं हो पाती है, पर व्यक्ति की दोस्ती या कुछ फ्रेंड्स जो हैं फॉरेन लैंड से हो सकते हैं, और हो सकता है पढ़ाई वढ़ाई करने जाए तो वहाँ पर कुछ अफेयर्स हों पर शादी ना हो पाए। लड़की हो या लड़का हो, दोनों के लिए इक्वली पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर राहु का भी बड़ा इफेक्ट है। अगर सप्तम भाव के स्वामी के साथ राहु हैं, या सप्तम भाव के स्वामी पर राहु की दृष्टि है, या राहु खुद सप्तम में है या प्रथम भाव में है, तब भी शादी जो है अपने से अलग, दूर के व्यक्ति से, फॉरेन कल्चर, फॉरेन से भी हो सकती है। इस तरह की संभावनाएं रहती है। शुक्र के साथ अगर राहु है, शुक्र पर राहु की दृष्टि है, शुक्र से 7वें भाव में राहु है, चंद्रमा से 7वें भाव में राहु है, लग्न से 7वें हम बता चुके हैं, तब भी शादी की संभावना जो रहती है वो फॉरेन से होने की संभावना रहती है।
चंद्रमा के साथ भी अगर राहु आते हैं तब भी ये संभावना बनती है कि व्यक्ति की जो शादी होगी वो फॉरेन कल्चर से होगी, या जो पति या पत्नी मिलेगा वो काफ़ी हद तक अलग होगा, दूसरी जात का हो सकता है, दूसरे धर्म का हो सकता है। या फॉरेन का मतलब समझिए वो दूसरी जात दूसरी धर्म का भी हो सकता है और वो विदेशी कल्चर का भी हो सकता है, वो सिर्फ विदेश में रहता हो ये भी हो सकता है। अब ये कुंडली के ऊपर डिपेंड करता है कि लग्न का स्वामी कहाँ पर है। अगर लग्न को जो हमने शुरुआत की थी, अगर लग्न भी इस तरह का है कि भाई वो 12वें भाव में गया है, अष्टम में गया है, नवम में गया है, सप्तम में गया है, तो हो सकता है कि शादी के साथ साथ ये व्यक्ति भी वहाँ चला जाए विदेश में और फिर वहाँ रहने लग जाए, लड़की हो या लड़का हो। अगर लग्न में ही है, तीसरे भाव में है, चौथे में है, पंचम में है, चौथे भाव का स्वामी चौथे को देख रहा है, चौथे भाव का स्वामी अच्छा है, दूसरे भाव का स्वामी भी अच्छा है और 6, 8, 12 में नहीं गया है, तो सिर्फ शादी विदेशी से होने की चांसेस है, पर वो व्यक्ति घर छोड़ के नहीं जाएगा, इस तरह की संभावना यहाँ पर रहती है। शादी में खुशी होगी या नहीं होगी ये थोड़ा अलग टॉपिक है, इसको हम किसी अलग वीडियो में बताएंगे कि शादी में खुशी होगी, व्यक्ति की जो इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी या नहीं होंगी। अगर शॉर्ट में कहें तो सप्तम भाव, सप्तम का स्वामी शुक्र से 7वां स्थान, चंद्रमा से 7वां स्थान, उपपदा से 7वां स्थान, इसके साथ साथ शुक्र से चौथा, उपपदा से चौथा स्थान जो है वो शादी में सुख को दिखाते हैं, सुख की प्राप्ति को दिखाते हैं। तो उनका अगर उनको हम देखते हैं उन पर कैसे ग्रह बैठे हैं, अच्छे ग्रह बैठे हैं, अच्छे ग्रहों का एस्पेक्ट है तो शादी में सुख मिलेगा। अगर नहीं है तो शादी होगी, उससे आपको मैटेरियल सुख मिल सकता है। अगर अष्टम में अच्छे ग्रह हैं तो जैसे कि वो दिखाते हैं कि शादी के पास आपके जॉब में प्रमोशन हो सकता है अगर वो लकी है तो, पर जो सुख होता है एक दूसरे का, जो एक दूसरे की जो केमिस्ट्री होती है, वो प्रेम जो होता है वो उसमें थोड़ी दिक्कत आएगी। तो ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा, बड़ा टॉपिक हो जाएगा, इसकी हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। इसी वीडियो में इतना ही। मुझे आशा है आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जो घंटी वाला बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक को लेकर। आप भी कोई टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं, क्या आप टॉपिक सुनना चाहेंगे, और तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, मैंने जो डिस्क्रिप्शन है उसमें अपना लिंक दिया है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, तो आप चाहें तो लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।